भाई संतोष जी अनसिम महापुराण कथा सुना दे अजकल टटैल और टटैल दी कमेटी है देखा मुंडे मुंडे सब लगे हुए सारी कमेटी जड़ी है पूरा कम्मे लगी 31 ते 8 तरीक तक जड़ी से इथों सिम महापुराण कथा जड़ी से सुनाया जा दी। ये जड़ी कमेटी है हर साल कथा का आयोजन करती भागवत कथा कमेटी है ये। और देखो ऐसा है कि इस विच सारे लोग जड़े से कम भगवान के निमित्त जड़े से लगते तो इतों जड़ी इसे कथा चली 8 तरीक इदा समापन होना है और बहुत जोरदार कार्यक्रम चले दिखा आरती उरती सजी धजी बैल चली आया हो, वो सजी धजी बैल चली आया हो, ये सजी धजी बैल चली आया हो। अक्की मोया ते वो तुर सूर जैसा जे मेरा ते डमरू बजाया हो। अक्की मोया ते वो तुर सूर जैसा जे मेरा ते डमरू। कुत्ता पालो तो अच्छी बात है, वो भैरव का भी रूप है, धर्म का भी रूप है, लेकिन कुत्ते की जगह अलग होनी चाहिए। आज उल्टा हो गया है महाराज जी, कुत्ते के लिए बढ़िया बिस्तर मिल रहा है और तो और नौकर भी रखा है, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक भी करवाते हैं। पिताजी को भी करवाया, कभी दादाजी को। सोचो जरा कितनी सेवा हो रही है। पितर भी बेचारे क्या सोचते होंगे, हम थे तो हमको रोटी नहीं पूछी। तो यहाँ ऐसा मत सोचना कि कुत्ता मत पालो, अच्छी बात है, कुत्ता पालो, उसके लिए जगह व्यवस्था अलग रखो, वो भी धर्म का रूप है। लेकिन जो हमारा परिवार है, जो दरबार है, अब बैठने में आराम है कि लेटने में? किसमें आराम है? लेटने में। लेटने में आराम है कि सोने में? नींद जब आ जाए तो मर गई दुनिया, यही कहते ना, कुछ याद नहीं। किसमें आराम है? सोने में। सोने में आराम है कि मरने में? नहीं, इससे आगे नहीं बोले, इतने काफी। मरने के नाम से तो डर लगता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान ने रामायण का ग्रंथ लगभग सब ने रखा है, महाभारत किसी ने नहीं रखा है। अच्छा अब ये बताओ कि जिसके घर में रामायण होती है वो हाथ उठाओ, और जिसके घर में महाभारत होती है वो हाथ उठाओ। बोलो सच्चिदानंद भगवान ने। बस यही तो बात है, जो ग्रंथ रखा है वो होता नहीं है, और जो ग्रंथ नहीं रखा वो होता है। रामायण जीना सिखाती महाराज। तुलसीदास जी ने सोचा घर घर में राम हो जाएंगे, और यहाँ तो उल्टा होता है, ना दोहा ना चौपाई फिल्मी का। तो ये हम जो आज कर रहे हैं सब राक्षसी वृत्ति है। माता पिता को छोड़ दिया वृद्धाश्रम, गैया को छोड़ दिया सड़कों पे, कुत्तों को रख लिया घर में भी छोड़ो अंदर ले गए। अरे हाथ तो तब हो जाते जब लोग कहते कि ये तो हमारा पुत्र है, बेटा है हमारा। बस यही कसर बची थी। बोलो सच्चिदानंद भगवान है। क्या इसे एजुकेशन कहते हैं? ये सनातन है। ध्यान रखना, यहाँ कोई विरोध नहीं करता है, अच्छी बात है। कुत्ता पालो महाराज, लेकिन उसको कुत्ते की तरह रखो ना, उसकी व्यवस्था अलग करो, वहां रखो उसको अपने घर में, अच्छी बात है। तो यहाँ जो बोला गया है ये राक्षसी वृत्ति है जो अपने लिए मांगता है, तो ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जहां आराम मिले महाराज, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। एक आदमी ने कहा, शमशान घाट में जा रहा था कोई, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। वहां कोई आदमी वहां से गया तो ऐसे मजाक में बोलने लगा कि अरे मस्त राम, हमको कुछ समझाओगे कि मरने के बाद क्या होता है? चलते चलते क्या कहा उसने कि अरे मस्त राम हमको कुछ समझाओगे,
तो अंदर से आवाज आई शमशान घाट से कि मर जाओ सुख पाओगे। बोला मरने के बाद जो सुख मिलता है वो जीते जी नहीं है। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, एक इंसान चलता है और एक दौड़ता है, तो दौड़ने में आराम है कि चलने में? आराम किसमें है, दौड़ने में कि चलने में? जोर से बोलो। प्रभाव होता है। और इसमें मजे की बात क्या है कि ना तो यहां गिरोगे ना यहां गिरोगे ना आगे ना, क्योंकि लोग बैठे हैं चारों तरफ। तो उसको बड़ी गहरी नींद आ गई और उसको सपना आ गया। और सपना भी कहां का आता है, जहां मन गया हो। उसका मन दुकान में ही था, कपड़े का व्यापारी था और दुकान में चला गया सपने में। बैठा कथा में, कथा चल रही है, लेकिन वो सपने में चला गया दुकान में और वहां ग्राहक भी आ गया सपने में ही। ग्राहक पूछता है कि ये कॉटन का कपड़ा कैसे दिया? ये तो महंगा है, 450 500 रुपए का है मीटर। नहीं बोला थोड़ा सस्ता कर दो। अब देखो तोल मोल भी कथा में कर रहा है बैठे बैठे नींद में। यहाँ कोई स्थिर नहीं है, नाम अमर हो जाता है महाराज जी। हाँ, आपकी वश में मृत्यु हो सकती है कुछ दिन के लिए। रावण ने काल को सराने में बांध रखा था कुछ समय के लिए। बाबा देवराह जी वृंदावन में 425 वर्ष जिए। महाराष्ट्र में स्वामी समर्थ 600 वर्ष जिए। इसी युग की बात है। आप मृत्यु को वश में कर सकते हो, लेकिन मृत्यु को रोक नहीं सकते। एक तेरा एक घर है, एक नया देवेश यदि देवो वरस्त्वया अवध्यत्वा सर्वेषां सर्वभूतेषु देवा। महाराज यदि हमको आप कुछ देना चाहते हैं तो हमको ऐसा वरदान दीजिए कि हम अवध्या हो, हमको कोई मार ना सके। मतलब हम अमर हो जाएं। बोलिए उमापति महादेव की हर हर बम 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 बम। मतलब क्या है? जो चाहता कि मैं कभी ना मरूं वो राक्षस। मनुष्य कभी नहीं जानता, कहता कि मैं ना। ये मृत्यु लोक है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधा जात जंजीर। सबको जाना पड़ता है महाराज, यहाँ कोई स्थिर नहीं है। मृत्यु ही सत्य है। और जब मृत्यु आ जाए महाराज तो उससे चैन, उससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं है। दोहा चौपाई गाते फिल्मी गाते तुलसी रामायण लिख दी घर घर राम बना तो भूल गई। दोहा चौपाई गाते फिल्मी गाते तुलसी रामायण लिख दी घर घर राम बना तो भूल गई। दोहा चौपाई कौन पढ़ता है? अच्छा मेरे को ये बताओ कि ऐसा कौन है जिसके घर में रामायण का ग्रंथ है? हाथ उठाओ जरा, जिनके घर में रामायण की है। बहुत राक्षस और राक्षस में यही फर्क होता है। चाहे को तरसे कोते को छोटे मियाँ बड़े पाना चाहते। भाड़ में जाए पड़ोसी मेरा
शंकर भवानी शंकर ईश उमा महेश्वर दोनों हाथ उठा भोले वाले मेरा सहारा शिव शंकर भोले वाले मेरा सहारा दोनों हाथ शिव शंकर भोले वाले मेरा सहारा तेरा मैं पढ़िया पल्ला तेरा वासा तेरा मैं भड़िया पल्ला तेरा तुम्हारी दर्द सिखा दे मेरा सहारा तुम ही है तुम्हारी दर्द सिखा दे करो वाले मेरा सहारा तुम ही है कि भगवान शंकर जी एक रथ के ऊपर चले जिसको चलाने वाले ब्रह्मा जी थे। त्रिलोकीनाथ महादेव सबसे बड़े, जिनके हाथ में त्रिशूल होता है, मतलब तीनों दुखों का निवारण करने के लिए, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। उस त्रिशूल से कोई बचता नहीं। कहते वहां युद्ध होने लगा आमने सामने से। अब उनको अभिमान है राक्षसों को कि हमको कोई मार नहीं सकता है, क्योंकि हमारे पास तो जो गुरु दीक्षा मिली है। भगवान शंकर जी भी आगे बढ़ने लगे। आत शंभो महादेवो रथ, संसार को दग्ध करने के लिए भस्म करने के लिए जा रहे हो। जटाओं को खोल करके विकराल रूप धारण कर लिया, क्योंकि महादेव को जब क्रोध आता है महाराज उनका तीसरा नेत्र भूल जाता है। अब कहते जैसे ही वहां भगवान शंकर जी सामने आए तो तीनों पुर फिर इकट्ठे हो गए। तस्मिन् स्थिते की तो भगवान शंकर जी ने पहले गणेश जी की पूजा करी। प्रथम पूज्य पाद गणपति जी को, उनको प्रणाम करके उनकी पूजा करते कहते हैं उन्होंने कहते हैं को प्रकट किया, और जो तीनों पुर थे आपस में मिल गए। तो कहते हैं उस जो अस्त्र उन्होंने पाशुपत्रास्त्र को प्रकट किया, उसको धनुष बाण पे ले लिया। अत शंभो धनुग्रह अस्त्र को चढ़ाया महाराज, बड़े जोर से प्रहार किया और जाकर के वो शक्ति जो पाशुपत्रास्त्र अस्त्र है त्रिपुर से जाकर के लगा और तीनों पुर भस्म हो जाते हैं। बोलियो उमापति महादेव की। ब्रह्मा जी का आसन डोलने लगा। अब ब्रह्मा जी विचार करते हैं कि मैंने तो किसी को प्रकट नहीं किया है, क्योंकि बालक ब्रह्मा जी की सृष्टि का है ही नहीं। ये भगवान शंकर जी का तेज है, और शंकर के समान ही रुद्र है, भयानक है। तो ब्रह्मा जी वहां पहुंचे जाकर के उस बच्चे को गोदी में उठाया, और जैसे बच्चे को गोदी में उठाया तो कहते हैं उस बच्चे ने ब्रह्मा जी का गला पकड़ लिया। एवं पददीपाकार्तो सवाला सागरात्मज ब्राह्मण मगृह कंठे। कहते हैं जैसे उस बच्चे ने ब्रह्मा जी का गला पकड़ा, ऐसे उस बच्चे को धरती पे झटक दिया, प्राण निकल गए। जैसे बच्चे को धरती पे झटका तो वहां सागर मनुष्य के रूप में प्रकट हो गया। अरे बोला महाराज आपने बच्चे को क्यों फेंक दिया? अरे इसने मेरा गला दबा दिया तो मार दिया, तभी प्राण निकल गए थे मेरे। तो सागर हंसने लगे। अरे बोला जी इसने आपका गला नहीं दबाया, ये तो आपको गले से लगा रहा था।
बोला ऐसे होता है, गले से लगाना प्राण निकल गए थे। बोला महाराज जी शिव जी का तेज है, उन्हीं की तरह है ये बलवान, इनके हाथ में शक्ति है। तो फिर कहते बच्चे को गोदी में उठाया और फिर ब्रह्मा जी ने उस बच्चे का नामकरण किया। जैसे बोला इसने मेरा गला पकड़ा, मेरे जल के अंदर, आंखों के अंदर से जल प्रकट हुआ है और ये जल के अंदर से इसका प्राकट्य हुआ है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। बोले सच्चिदानंद भगवान। पूरे जो मांगे उन्होंने, मयदार ने तीनों का निर्माण किया, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष। जो तारकाक्ष है उसने सोने का पुर मांगा, एक नगरी, जिस तरह से एक अंडा होता है वैसे आकार का, वहां कोई प्रवेश न कर पाए, हमारी आज्ञा के बिना बोला कोई प्रवेश न कर पाए। कमलाक्ष जिसने चांदी का पुर मांगा और विद्युन्मान लोहे का पुर मांगा, एक सोने का पुर हो गया, एक चांदी का पुर हो गया और एक लोहे का पुर हो गया। मतलब एक सतोगुण, एक रजोगुण, एक तमोगुण, तीनों गुणों का प्रतीक माना गया। और तीनों पुर जब बने तो तीनों पुर इकट्ठे हो गए, जिनका नाम पड़ गया त्रिपुर। बोली उमापति महादेव की। ये जो तीनों हैं, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष, ये सत्यवादी हैं। और जैसा जैसा इन्होंने डिमांड करी, जो इनकी इच्छा थी वो पूरी करी। बढ़ के आ बड़े खास। ओ भाई जी अपने खास अपने खास।